ये फील्ड सही है। ये क्या है? 11 महीना जो मेरे साथ किया है उसको भूल गए। बिहार के जहानाबाद में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक पत्नी विदेश से लौटे अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगी। हुआ ये कि पति की वापसी की खबर सुनते ही जब महिला मायके से ससुराल पहुंची तो पति ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला वहीं धरने पर बैठ गई और पति से हाथापाई करने लगी। जिसके बाद जहानाबाद में जब बीच सड़क फैमिली ड्रामा शुरू हुआ तो देखने वालों की भीड़ लग गई। आप मुंह बंद रखिए। तू चुप रह, हम अपने शौहर से बात कर रहे हैं। अंदर फेंक देंगे। बात है, अंदर कैसे बोला क्यों नहीं बोलेगा? उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? एक तरफ पत्नी जो ससुराल आने के लिए बेताब थी तो दूसरी ओर पति तलाक लेने के लिए उतावला दिख रहा था। मामला नगर थाना क्षेत्र के एरकी गांव का है, जहां 4 साल बाद जब एक पति विदेश से लौटा तो पत्नी को घर में रखने से इनकार करने लगा। इससे गुस्साई पत्नी और पति के बीच जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है महिला की शादी दानिश इमाम से 2019 में हुई थी। निकाह के 11 महीने बाद दानिश विदेश चला गया और महिला मायके में रहने लगी। वहीं जब दानिश विदेश से लौटा तो पत्नी अपना सामान लेकर ससुराल आ गई, लेकिन दानिश आते ही पत्नी से तलाक की बात करने लगा, जिसके बाद महिला वहीं धरने पर बैठ गई। इधर मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद भी हंगामा नहीं थमा। पुलिस ने दोनों को थाने चलने की बात कही, लेकिन थाने जाने से पहले ही पति वहां से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला ने अपने पति को जबरन रोक लिया। हालांकि महिला मामले को पंचायत में सुलझाने की बात पर अड़ी रही, लेकिन बाद में पुलिस दोनों को समझा बुझा कर थाने ले गई। हम क्या आपको बोल रहे हैं? टाउन थाना ये के साथ जाएगा। नहीं, वकील दो दिन में वकील बन गए तो बहुत बड़ा। मेरा बात मानिए। हम ले रहे हैं। क्यों बेटा? मेरे क्रिमिनल जितना तमाशा हम यहाँ पर से आपको जाने लीजिए भाई, ये नहीं जाने ये फील्ड सही है। ये क्या है? 11 महीना जो मेरे साथ किया है उसको भूल गए। पंचायत फैसला करेगा। पंचायत पुलिस नहीं करती। बुलाया आपको? बुलाया किसने? आपको बुलाया किसने? हाँ बोलेंगे पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट मिलेगा। नहीं जाएगा, वो नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा। नहीं करना चाहिए। अभी तो गाँव वाले आपको कॉल आया ना? आपको कॉल आया ना? आपका ड्यूटी, आपका फर्ज है ले चलना था। नहीं, अंदर आप एक बेटी भी है। ठीक है, एक बेटी भी खड़ी है। इंसाफ के लिए ना आपको कहते हैं। चलिए तू चुप रह, हम अपने शौहर से बात कर रहे हैं। अंदर फेंक देंगे। बात है, अंदर कैसे बोला क्यों नहीं बोलेगा? उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? रिकॉर्डिंग करिए। उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? वो हमारे रिश्ते के बीच क्यों आ रहा? वो लड़का कहाँ शुरू से आया था? वो लड़का क्यों आया था? वो लड़का हमारे रिश्ते के बीच क्यों आया था? अरे हम उससे शादी किया था, हम 11 महीनों से। वो लड़का क्यों मेरे रिश्ते में आया था? बताओ मुझे। दानिश कहाँ गया? मना करो उसको, मना करो। मामला यही था कि एक लेडीज के एक एरकी का दानिश इमाम का शादी हुआ था। नोडिहा शादी हुआ था। 4 साल हो गया शादी किए, लेकिन लड़का रहता था बाहर। लड़का आया बाहर से, वो बोलता था लड़का कि हम आएंगे तब आओगी। तो वो लड़की आई तो लड़का जो है हाथ पकड़ के निकाल दिया। कोई मीडिया वाले को कॉल किया, मीडिया वाले आए। प्रशासन को मैंने कॉल किया। प्रशासन आए। प्रशासन वहाँ पे जाके बोल रहे हैं कि कौन कॉल किया, मेरे सामने आइए। तो हम बोला हमने कॉल किया है। लड़का बोला कौन कॉल किया है? तो वो लड़का पूछ रहा है कौन कॉल किया है। ये साबित देते हैं कि ये कॉल किया है। तो इसका मतलब मीडिया साहब मिले हुए हैं, प्रशासन मिली भी है। प्रशासन मिली के कारण लड़का जो है प्रशासन के सामने, वो वकील उनका भाई है, उनके सामने भाग गया।
प्रशासन देखती रह गई। इसका मतलब प्रशासन जो है पैसा लेके छोड़े हैं। वो सामने लड़की जो है वो पकड़ रही है, लेकिन प्रशासन के सामने वो भाग गया। ये प्रशासन की गलती है। अच्छा, कहाँ का मामला था? एरकी का मामला है, वार्ड नंबर 27 का मामला है। ये सूचना मिला था लड़का लड़की की बात है। अच्छा, अब यहाँ आए तो तीसरे बात है, छोड़ दिया है। लड़की कहती हम इतना साल से रह रहे हैं, हम अपने यहाँ आ रहे हैं तब लाएंगे तुमको, आ रहे हैं तब लाएंगे तुमको। यही चीज की तो सूचना मिला है। क्या लड़का वाला नहीं रख रहे हैं? लड़का वाला लड़की को नहीं रख रहा है। अच्छा, तो कितना दिन से इन लोग का मामला चल रहा है? अब तो लड़की ने बताएगी उतना। अच्छा, तो लड़का भी भाग गया? क्या भागा नहीं, थाना पर गया है, लेके थाना पर गया है। जीडीपी में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है। तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में। ये भाजपा के राज में क्या स्थिति हो गई है? तो डेवलपमेंट के मामले में तो ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा। अभी तक बिहार की तुलना पाकिस्तान से की जा रही थी। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भारत की तुलना बांग्लादेश से कर दी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के आंकड़ों पर हवाला देते हुए कहा कि नौकरी हो या जीडीपी ग्रोथ, हर क्षेत्र में बिहार अव्वल। डेवलपमेंट के मामले में 1 नंबर पर बिहार है, वहीं देश की स्थिति बांग्लादेश से भी पीछे है। दरअसल आरजेडी दफ्तर के विस्तार के लिए बगल वाले प्लॉट की सफाई कराई जा रही है। तेजस्वी यादव इसी का जायज़ा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में एनडीए की सरकार है, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उस 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने बिहार की तुलना पाकिस्तान से की थी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बिहार की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो चुकी है। बीजेपी संसद पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी बहाली निकल गई है। 10 लाख नौकरी का हमारा कमिटमेंट है। हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। जीडीपी में डबल डिजिट में हम लोग आ गए हैं। इसमें बिहार अव्वल हो गया है। ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। वहीं देश की स्थिति देख लिया जाए, बांग्लादेश से भी पीछे है। हम कुछ समय में नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे। इसीलिए बीजेपी वाले डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोलो तो अच्छा है। जीडीपी में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है। तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में। ये भाजपा के राज में क्या स्थिति हो गई है? तो डेवलपमेंट के मामले में तो ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ही हमारा मनोबल बढ़ाता है।